सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 चैप्टर 10 विभूति योग। और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 34 वर्ष 34। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसका सरल सार और भाव जानने समझने का प्रयास करते हैं। मृत्युः सर्वहरश्चाह मुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। इसका हिंदी में सरल और शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए आगे अर्जुन को कहते हैं कि मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु हूँ और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। यानी I am the all destroying death that annihilates all and the origin of all that are to be born. Of feminities I am Kirti, Shri, Vak, Smriti, Medha, Dhriti and Kshama. The goddesses presiding over glory, prosperity, speech, memory, intelligence, fortitude and forbearance respectively. तो इस श्लोक में भगवान मृत्यु आदि अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी शब्दार्थ देख लें। हे अर्जुन, अहम यानी मैं, सर्वहरः सब कुछ हरने वाला, सबका नाश कर देने वाला, मृत्यु यानी मौत, च और भविष्यताम आगे होने वाले यानी उत्पन्न होने वालों का, उद्भव उत्पत्ति हेतु हूँ, च तथा नारीणाम स्त्रियों में, कीर्ति यानी कीर्ति, श्री श्री, वाक यानी वाग, स्मृति स्मृति, मेधा मेधा, धृति यानी धृति, च और क्षमा यानी क्षमा अस्मि हूँ। कीर्ति आदि ये 7 देवताओं की स्त्रियां और स्त्री वाचक नाम वाले गुण इस रूप में भी प्रसिद्ध हैं, ये सारे 7। इसलिए दोनों प्रकार से भगवान की विभूतियां हैं। अभी इसका हम विवेचन देखते हैं। सबसे पहले शंकराचार्य जी की व्याख्या को देखते हैं। वे लिखते हैं कि धन आदि का नाश करने वाला और एक प्राणों का नाश करने वाला, ऐसे 2 प्रकार के जो है सर्वहर होते हैं। 2 प्रकार की जो मृत्यु होती हैं वो सर्वहर ये कहलाता है। तो वो सर्वहर यानी मृत्यु मैं हूँ, या फिर यूँ कहें कि परम ईश्वर प्रलय काल में सबका नाश करने वाला होता है, तो इस वजह से वो सर्वहर है। तो वह सर्वहर वह मैं हूँ। फिर भविष्य में जिनका कल्याण होने वाला है, अर्थात जो उत्कर्षता प्राप्ति के योग्य हैं, उनका उद्भव अर्थात उत्कर्ष यानी उन्नति की प्राप्ति का कारण वो मैं हूँ। फिर भगवान कहते हैं स्त्रियों में जो कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धृति और क्षमा ये उत्तम स्त्रियां हैं, जिनके आभास मात्र संबंध से भी लोग अपने को कृतार्थ मानते हैं, वे मैं हूँ। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि मैं सब कुछ हरने वाला, सर्वभक्षक, सब कुछ खा जाने वाला, निकल जाने वाली मृत्यु हूँ। मृत्यु जो है परिणाम में वो शासक के लिए, प्रजा के लिए, राजा के लिए, भिखारी के लिए, सब के लिए समान है। मृत्यु के बाद विद्वान हो चाहे मूढ़ हो, कोई पुण्यात्मा है या पापात्मा है, बलवान है या कमजोर है, शासक है या प्रजा है, ये सब धूल में मिल जाते हैं, एक समान रूप बन जाते हैं, मतलब जिनमें किसी प्रकार का फिर भेद नहीं किया जा सकता। स्वामी शील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मृत्यु तो समस्त जीवों का हर क्षण ही भक्षण करती रहती है, हर क्षण उनकी उम्र कम होती रहती है, किंतु अंतिम आघात है वही मृत्यु कहलाता है। मृत्यु में तो हरण करने की ऐसी विलक्षण सामर्थ्य है कि मृत्यु के बाद यहाँ की स्मृति तक नहीं रहती, सारी चीजों का अपहरण हो जाता है, खत्म हो जाती है। वास्तव में यह सामर्थ्य मृत्यु की नहीं है बल्कि परमात्मा की है। हम जानते हैं कि मृत्यु के बाद याददाश्त खत्म हो जाती है, विस्मृति हो जाती है। तो विस्मृति होने से
पिछले जन्मों के कुटुंब, संपत्ति आदि की सारी चिंताएं वगैरह खत्म हो जाती हैं। तो इस तरह मृत्यु में जो चिंता मोह को मिटाने की भी सामर्थ्य है, तो वह सब भगवान की ही है। दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने कहा है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु धुरं जन्म तस्य च, यानी जिसका जन्म होता है तो फिर उसकी मृत्यु भी निश्चित है। अंग्रेजी में कहा होता है ना, मृत्यु के समान अटल। तो इस प्रकार से डेड एंड यानी सभी के जीवन का अटल सत्य मृत्यु है, ऐसा वर्णन किया जा सकता है। तो भगवान में केवल सृजन करने की शक्ति नहीं है, उनमें सृष्टि का संहार करने की भी शक्ति है। और इसलिए वे कहते हैं कि वे मृत्यु के रूप में सबका भक्षण करते हैं, जो भी जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं और पुनः जन्म लेते रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि भविष्य में उत्पन्न वाले सभी प्राणियों के मूल भी हैं, यानी परमात्मा केवल सर्वभक्षक ही नहीं है, सृष्टि करता भी है। इसलिए वो कह रहे हैं कि भविष्य में होने वालों का मैं उत्पत्ति कारण भी हूं। समुद्र में अनगिनत लहरें उत्पन्न होती हैं और फिर नष्ट भी हो जाती हैं। संसार में न जाने कितने प्राणी उत्पन्न भी होते हैं, फिर नष्ट भी हो जाते हैं। तो सारे विवेचन का जोर इसी बात पर है कि अनंत परमात्मा अपने आप ही रचना भी करते हैं तो संहार भी करते हैं। तो ये सृष्टि की रचना करना और फिर संहार करना, ये उनका खेल निरंतर चल रहा है। इसी को तो हम जो है संसार कहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं उद्भवश्च भविष्यताम, यहाँ बताते हैं कि सब उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ। तो कुल मिला के सार ये कि संसार की उत्पत्ति हो, फिर स्थिति हो या फिर प्रलय हो, वो सब कुछ करने वाले भगवान ही हैं। फिर भगवान कहते हैं कि मैं स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। ये 7 देवताओं की स्त्रियां और स्त्रीवाचक जो नाम है वो गुणों के रूप में भी तो प्रसिद्ध हैं। क्षमा भी एक गुण है, श्री भी एक गुण है, स्मृति भी एक गुण है, मेधा भी एक गुण है। इसलिए दोनों प्रकार से समझें तब भी ये भगवान की विभूतियां हैं। और दार्शनिक दृष्टिकोण देखें तो बहुत ही सुंदर है, आलोचनाओं से भी परे है। हम कह सकते हैं कि इन गुणों से संपन्न पुरुष दिव्य है। मतलब ये कि जिस किसी पुरुष में, जिसका भूतकाल का जीवन कैसा भी रहा हो, जब कभी भी हम इनमें से किसी गुण के दर्शन करते हैं उसमें, तब हम उसके माध्यम से उस व्यक्ति में ईश्वर की विभूति के स्पष्ट दर्शन कर सकते हैं। यानी हम अगर गुणों के प्रत्यारोपण की भाषा में इस श्लोक का भावार्थ देखें, इस पंक्ति का, तो भगवान कहते हैं कि स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री आदि ये सारे गुण हूं। लिखा जाए तो ये जो 7 हैं गुण, ये सब 7 ऐश्वर्य हैं जो स्त्रीवाचक हैं। अब यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ भी होते हैं तो वो यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो भी यशस्वी होगा। जैसे संस्कृत पूर्ण भाषा है तो यह अत्यंत यशस्विनी है, यानी कीर्तिमय है। यदि कोई पढ़ने के बाद उस विषय को याद रख सकता है तो हम कहते हैं उसे उत्तम स्मृति मिली हुई है। केवल ग्रंथों को पढ़ना ही पर्याप्त नहीं होता, उनका जो है जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता होने पर उनका सदुपयोग करे, वो मेधा है, यानी बुद्धि कहलाती है। ये दूसरा ऐश्वर्य है। कोई अस्थिर हो, चंचल मन हो तो वो फिर कहीं फोकस नहीं कर सकता अपने ध्यान को, तो अस्थिरता पर विजय पाना वो धृति है, दृढ़ता है। पूर्णतः योग्य हो पर वो विनीत नहीं हो तो, और सुख दुख में समभाव से नहीं रह सके, तो ये जो समभाव से रहे, सुख और दुख में भी दूसरों को भी माफ कर दे, तो यह ऐश्वर्य जो है वो गुण है, वो क्षमा कहलाता है। स्त्रियों के रूप में अगर बात करें तो ये 7 संसार भर की स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी गई हैं। इनमें से कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये 5 तो प्रजापति दक्ष की कन्याएं हैं। श्री महर्षि भृगु की कन्या है और वाक ब्रह्मा जी की कन्या है। इन्हीं नामों से अभी बताया जैसा कि 7 गुण भी संसार में प्रसिद्ध हैं। तो सद्गुणों को लेकर जो संसार में प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, वो तो हो गई कीर्ति। और स्थावर जंगम, ये 2 प्रकार का ऐश्वर्य होता है, जमीन, मकान, धन संपत्ति, गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी होना, इन दोनों ऐश्वर्यों को श्री कहते हैं। और जिस वाणी को धारण करने से संसार में यश, प्रतिष्ठा मिले और मनुष्य पंडित या विद्वान कहलाए, बुद्धिमान, वो वाक कहलाता है। पुरानी समझी सुनी समझी बात फिर से याद आ जाए तो वह स्मृति है। और जिस शक्ति से विद्या ठीक तरह से याद रह जाए और फिर उसका सही ढंग से प्रयोग कर सकें, उस शक्ति का नाम मेधा है। अब मनुष्य अपने सिद्धांत और मान्यता पर डटे रहे, उनसे विचलित नहीं होए, ऐसी शक्ति हो तो वो धृति है।
अब दूसरा कोई बिना कारण अपराध कर दे, दंड देने की आप में शक्ति हो, फिर भी आप उसे दंड नहीं दें और उसे लोक परलोक में कहीं भी किसी अपराध का दंड नहीं मिले, ऐसा भाव रखें और माफ कर दें, तो वो क्षमा है। तो तीन तो ये बाहर के प्राणी, बाहर व्यक्त होने वाली विशेषताएं, कीर्ति, श्री और वाक, और स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये चार जो गुण हैं वो प्राणियों के भीतर प्रकट होने वाली विशेषताओं के रूप में है। इन सातों विशेषताओं को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। ये एक या सभी किसी में दिखे तो उनकी विशेषता नहीं माननी चाहिए, भगवान की याद आनी चाहिए, भगवान की विशेषताएं माननी चाहिए। आप में भी अगर स्वयं ये गुण दिखाई देते हैं तो इनके भगवान की माने, नहीं तो बेकार ही आप में अभिमान पैदा होगा। तो कारण ये कि ये सब देवी संपत्ति के गुण हैं जो भगवान से ही प्रकट हुए हैं। अगर गुणों को हम अपना मान लेते हैं तो अभिमान पैदा होता है, जिससे पतन होता है, क्योंकि अभिमान तो संपूर्ण आसुरी संपत्ति का जनक है। इस संदर्भ में एक किस्सा इस प्रकार है कि लोमश ऋषि के शाप से काक भुसुंडी वो ब्राह्मण से चांडाल पक्षी बन गए, पर उनको कोई भय नहीं हुआ, न किसी प्रकार की दीनता आई, न कोई और विचार उनके मन में आया, बल्कि प्रसन्नता हुई। क्यों? कि उन्होंने इसमें ऋषि का दोष ही नहीं माना, उन्होंने तो भगवान की प्रेरणा ही मानी। और उत्तर कांड में, रामचरितमानस के उत्तर कांड में 113वें दोहे के बाद पहली चौपाई में वो कहते हैं, सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। ऐसे मनुष्य फिर सब वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति के मूल में अगर भगवान को देखने लगे तो फिर क्या कहना, हर समय आनंद ही आनंद रहेगा। तो अपने विशिष्ट नामों के अनुसार ये 7 स्त्रियां इस श्लोक में वर्णित 7 गुणों की अधिष्ठात्री देवियां हैं, और यहाँ श्री कृष्ण ने इन गुणों के रूप में ही अपनी विभूतियों को प्रकट किया है। मतलब इन सब स्त्रियों को और गुणों को अपनी विभूतियों के रूप में प्रकट किया है। यानी भगवान यहाँ घोषणा करते हैं कि वे इन सभी 7 स्त्री गुणों का स्वरूप हैं, और गुणों का संचालन स्वयं भगवान के कारण ही होता है। तो अंत में हम महर्षि अरबिंदो जी के सरल शब्दों में इस श्लोक का भावार्थ पुनः देख लें। भगवान कहते हैं कि मैं सबका संहार करने वाली, सबको निगल जाने वाली मृत्यु हूँ, और जो भविष्य में उत्पन्न होने वाले हैं उनको उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूँ। और स्त्रियों में, यानी स्त्री लिंग वाचक गुणों में मैं कीर्ति, सुंदरता, वाणी, स्मरण शक्ति, बुद्धि, धीरता और क्षमा हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम, और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।